अब जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने क्या किया? द मजिस्ट्रेट गेव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ रेजिडेंट्स। अब मजिस्ट्रेट ने जो है रेजिडेंट के फेवर में अपना डिसीजन सुनाया। तो सबसे पहले जो जजमेंट या जो वर्डिक्ट तालुका कोर्ट द्वारा दिया गया वो क्या था? म्युनिसिपैलिटी एंड टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। जो म्युनिसिपैलिटी है या जो टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है वो पूरी तरह से नाकामयाब रही है अपनी ड्यूटी को पूरा करने में कि वहां पर सफाई मेंटेन रखी जाए। बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्डर टू क्लींस द प्लेस विद इन इमीडिएट इफेक्ट। दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को ऑर्डर दिया जा रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस जगह को साफ करवाया जाए। विद इन 15 days द वर्क ऑफ द क्लोज ड्रेनेज शुड बी कंप्लीटेड। और 15 दिन के अंदर ये जो ड्रेनेज है इसको बंद करने का काम जो है फौरन कंप्लीट किया जाए। अब म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया? उसको चैलेंज किया। द म्युनिसिपैलिटी चैलेंज दिस वर्क इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब म्युनिसिपैलिटी ने जो है इस जजमेंट को चैलेंज किया रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे उन्होंने क्या जजमेंट दिया? द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर। वहां के उन्होंने जो जज थे उन्होंने जो डिसीजन दिया उन्होंने कहा नहीं, तालुका कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सही नहीं है। द रेजिडेंट्स चैलेंज द वर्डिक्ट इन द हाई कोर्ट। अब रेजिडेंट्स ने फिर हाई कोर्ट में जो है उसको अपील किया। द हाई कोर्ट सस्टेन्ड द वर्डिक्ट ऑफ द तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? जो डिसीजन तालुका कोर्ट के द्वारा लिया था उसे तो रखा ही रखा पर कुछ और भी डिसीजन दिया। जजमेंट जो हाई कोर्ट ने दिया वो क्या था? फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 months टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days। तो जो ड्रेनेज बंद करने का काम है उसके लिए बजाय 15 दिन के उन्होंने कहा कि 7 महीने का टाइम देते हैं। द पिट्स शुड बी फिल्ड विद सॉइल टू स्टॉप द वाटर एक्यूमुलेशन। ये जो गड्ढे हैं इनमें मिट्टी भरवा दी जाए ताकि पानी जमा ना हो। एंड द मॉस्किटोज फीडिंग या मच्छर ना पनपे। ऑल वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 years। 2 साल के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। रतलाम म्युनिसिपैलिटी वाज अनहैप्पी विद द वर्डिक्ट एंड सो इट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। अब रतलाम म्युनिसिपैलिटी इस डिसीजन से खुश नहीं थी तो वो सुप्रीम कोर्ट गई। द सुप्रीम कोर्ट सस्टेन्ड द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर्ड दैट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जो तालुका कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसको तो रखा ही, कुछ और भी ऑर्डर दिया। तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो क्या था? द केमिकल एंड द डाई प्लांट्स व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर द पोल्यूशन शुड बी क्लोज्ड विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि जो केमिकल और डाई के प्लांट्स जो रिस्पॉन्सिबल है मेनली कि प्रदूषण फैल रहा है उनको जो है बंद करवा दीजिए और इसके लिए म्युनिसिपैलिटी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कोशिशें करें कि ये वाले जो प्लांट्स हैं ये बंद हो जाएं। तो जब ये प्लांट्स ही बंद हो जाएंगे तो ना तो गंदगी आएगी और ना गंदगी से वहां पर पानी गंदा होगा और बदबू फैलेगी। कैन एनी सिटीजन अपील इन द कोर्ट? कोई भी नागरिक अपील कर सकता है कोर्ट में। वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स। हमने ये बात जानी है कि कोई भी नागरिक जो है वो कोर्ट में अपील कर सकता है अपने जो बेसिक अधिकार हैं उसके लिए। बट इन रियलिटी पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द कोर्ट। पर असलियत में क्या होता है, जो गरीब लोग हैं वो बड़ा उनके लिए मुश्किल होता है ऐसे कोर्ट में जाना। द लीगल प्रोसीजर्स नॉट ओनली रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क बट ऑल्सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें एक तो पैसा बहुत लगता है प्लस इतना पेपर वर्क होता है कि उसमें बहुत समय लग जाता है। फॉर अ पुअर पर्सन हु इज इलिटरेट एंड इनकरिंग इरेगुलर इनकम इट बिकम्स रियली टफ टू गो टू द कोर्ट एंड डिमांड जस्टिस। लेकिन गरीब आदमी जो ना पढ़ा लिखा है ना उसकी इतनी ज़्यादा इनकम है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कोर्ट जाए और न्याय मांगे। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द ईयर 1980। इस बात को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन लागू किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, PIL का, जो किया था उन्होंने 1980 में। With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to the court for justice. इससे सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऐसी कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कोर्ट तक पहुंच सके न्याय के लिए। Any individual or institution can file a case on behalf of people from the deprived classes. कोई भी नागरिक हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो केस फाइल कर सकता है। जो लोग पिछड़ी जाति के हैं उन लोगों के बिहाफ पे वो केस को फाइल कर सकता है। If any of the fundamental rights are being violated, then a citizen can appeal straight in the High Court or the Supreme Court. अगर जो बेसिक अधिकार हैं किसी भी नागरिक के वो अगर तोड़े जा रहे हैं, हनन हो रहा है, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। After 1980, PIL was used to bring justice to many deprived sections of the society.
1980 के बाद PIL का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ ताकि जो डिप्राइव सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के उनको न्याय दिलवाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल PIL वॉज फाइल्ड to free laborers for inhuman labor or to release the prisoners from the jail in Bihar after the term of punishment was over. PIL जैसे फाइल करी गई उन लेबर्स के लिए जिनके ऊपर जैसे बिल्कुल अमानवीय काम करवाया जा रहा है, जिनसे उनको छुड़ाने के लिए या उन कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए बिहार में जिनकी पनिशमेंट का टर्म ओवर हो गया फिर भी वो जेल में बंद है। If the Supreme Court finds any PIL regarding fundamental rights and or its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of people or the institution. अगर सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि ये जो PIL जिसके लिए तुमने फाइल करी है किसी भी फंडामेंटल राइट्स को लेकर अगर बाई चांस वो गलत है तो फिर कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि वो इस इंसान को, ग्रुप को या इंस्टीट्यूशन को पनिशमेंट दे सके। तो ये था चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।